जय महादेव दर्शकों, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं शुक्र पर। शुक्र जो समस्त जीवन के सुख का मूल है, शुक्र जो धन का कारक है, स्त्री का कारक है, अर्थात सभी मटेरियलिस्टिक या हिंदी में कहिए तो सभी प्रकार के भोगों का मूल है। यह अपना राशि परिवर्तन करने जा रहा है। इतना महत्वपूर्ण ग्रह जब राशि परिवर्तन करेगा तो प्रत्येक राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। वो कौन सी भाग्यशाली राशियां हैं जो अपने सभी रूप के कार्य कर सकती हैं, जिनके आर्थिक स्थिति में व्यापक पॉजिटिव परिवर्तन करने जा रहा है, किसे मौका देने जा रहा है, और वो कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें यह परेशान भी करने जा रहा है, जिन्हें अशांति देने जा रहा है, जिनके कार्य में बाधा देने जा रहा है। इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए और विलंब न करके सीधे हम लोग शुक्र के राशि परिवर्तन पर बात करते हैं। देखिए दर्शकों, मैंने आपसे कहा कि इस भौतिक जगत के सभी प्रकार के भोगों का शुक्र जहाँ मूल है, वहीं यह आपके बाह्य तथा अंतःकरण की सुंदरता का भी मूल है। यह शुक्र अत्यंत सुंदर, अत्यंत मासूम और अत्यंत ही दयावान ग्रह है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यह शुक्र 25 अगस्त 2024 को वर्तमान की सिंह राशि के गोचर का त्याग करके कन्या राशि में प्रवेश करेगा और वह यहाँ पर 18 सितंबर 2024 तक रहेगा। ध्यान रखिए, 25 अगस्त 2024 से 18 सितंबर 2024 तक शुक्र कन्या राशि में गोचर करेगा। आप सभी लोग जानते होंगे कि कन्या राशि शुक्र की नीच राशि है, अर्थात नकारात्मक राशि है। नीच राशि होने के कारण जब शुक्र यहाँ पहुँचेगा तो निश्चित रूप से वह अपने स्वभाव के अनुरूप फल प्रदान करने में सक्षम नहीं हो पाता है। यहाँ वह थोड़ा दुर्बल हो जाता है, जिसके फलस्वरूप उसके नैसर्गिक जो फल हैं वह अपेक्षा के अनुरूप प्राप्त नहीं हो पाते हैं। लेकिन यह अवस्था कुछ राशि के दर्शकों के लिए अत्यंत भाग्यशालिनी है, अत्यंत आर्थिक स्थिति में व्यापक पॉजिटिव परिवर्तन करने वाली है। तो आइए सीधे हम लोग राशि पर आते हैं। मेष राशि आपकी राशि से छठे भाव में गोचर शुक्र का होगा। निश्चित रूप से आपको सावधानी रखनी होगी। मुख्य रूप से यह शुक्र आपके लिए नकारात्मक परिणाम प्रदान करने वाला कहा जाएगा। यह आपके आर्थिक स्थिति को खराब कर सकता है। चल रहे कार्यों में अनावश्यक रूप से बाधा आ सकती है। परिवार में भी मतांतर की स्थिति के कारण आपके मन में कष्ट का अनुभव हो सकता है। गृहस्थ जीवन में भी जीवन साथी के साथ मनमुटाव की स्थिति आ सकती है, या आप न चाहते हुए भी परिवार से दूर रहने के लिए विवश हो सकते हैं। यदि कहीं आपको यूरिन में कहीं कोई समस्या है तो आपको बहुत सावधानी रखनी चाहिए। प्रॉपर अपना टेस्ट कराइए और मेडिसिन जरूर लीजिए। तो क्या करना चाहिए आपको? आपको नियमित रूप से भगवान शिव का आराधना करनी चाहिए। भगवान शिव का जलाभिषेक करिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का एक माला जप करिए। यदि हो सके तो आप
को सफेद वस्तु का दान शुक्रवार को निश्चित रूप से करिए। वृषभ राशि के राशि का अधिपति ही शुक्र है और आपकी राशि से पंचम भाव में शुक्र का गोचर आपके लिए निश्चित रूप से कल्याणकारी परिणाम प्रदान करने वाला कहा जाएगा। यह आर्थिक क्षेत्र में नई अपॉर्चुनिटी देगा, बिगड़े हुए कार्य बनाएगा और यदि आप विद्यार्थी हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपकी एकाग्रता बढ़ाएगा और परीक्षा में सफलता भी प्रदान कराएगा। यह इस समय यदि आपके का कहीं भी कोई रिलेशनशिप नहीं है तो यह रिलेशनशिप का प्रारंभ भी कर सकता है। भावनात्मक रूप से थोड़ा सा आपको अत्यधिक सेंसिटिव बना सकता है, इसलिए बातचीत में आप छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना जरूर जो है वो ध्यान दीजिएगा। छोटी छोटी बातें बातचीत की इग्नोर करिएगा, नहीं तो मन अनावश्यक रूप से आपका दुखित हो सकता है। लेकिन ये ध्यान रखिए, चाहे शिक्षा का विषय हो, चाहे धन कमाने का विषय हो, व्यवसाय से या नौकरी की स्थिति हो, हर प्रकार से शुक्र आपके लिए कल्याणकारी कहा जाएगा। यदि आपकी जन्मकालिक मिथुन राशि है तो राशि से चतुर्थ भाव में शुक्र का गोचर आपके लिए सुखद सूचना लेकर आ रहा है। लंबे समय से यदि आप बेरोजगार रहे हैं तो यह आपके रोजगार को निश्चित रूप से प्रदान कराने वाला कहा जाएगा। नौकरी खोज रहे हैं तो नौकरी भी देगा। घर में मंगल कार्य कराएगा, माता से विशेष सहयोग देगा। तो यदि लंबे समय से आप भूमि या भवन की तलाश कर रहे हैं, लैंडेड प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए अच्छा मौका प्रदान करने वाला कहा जाएगा। पिता से भी विशेष आर्थिक सहयोग आपको मिल सकता है। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा, किसी महिला मित्र के द्वारा कोई बड़ा कार्य भी आपका संपादित हो सकता है। यदि आपकी जन्मकालिक कर्क राशि है तो आपकी राशि से तृतीय भाव में नीचस्थ शुक्र का गोचर खराब परिणाम प्रदान करने वाला कहा जाएगा। मुख्य रूप से यह आपके अंदर आलस्य बढ़ाएगा, उमंगहीनता महसूस कराएगा, अनावश्यक रूप से आपको कार्य टालने की प्रवृत्ति जो है वो बढ़ाएगा। आपके अंदर कार्य को आज नहीं कल करेंगे, परसों करेंगे, यह प्रवृत्ति पैदा हो सकती है। भाई बहनों से भी मानसिक मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यात्रा में भी थोड़ा सावधानी रखेंगे, अन्यथा यात्रा में शारीरिक और आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। यहाँ लेकिन एक कार्य के लिए यहाँ शुक्र बहुत कल्याणकारी परिणाम देगा। यदि आप कला से संबंधित क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर अच्छी उपलब्धि प्रदान कराएगा और आपके टैलेंट को यह एक्सपोज करेगा, यह रिकॉग्नाइज कराएगा। ये ध्यान रखिएगा। यदि आपको भाई बहनों से विशेष पीड़ा होने लगे या आवश्यकता से अधिक आलस्य होने लगे तो क्या करना है आपको? नियमित रूप से आपको ओम सुंग शुक्राय नमः मंत्र का एक माला जप करना है और सफेद वस्तु का दान करना है। और यदि आपके जन्म के समय सिंह राशि है तो आपकी राशि से द्वितीय भाव में शुक्र का गोचर आर्थिक रूप से आपको मजबूत बनाने वाला सिद्ध होगा। शुक्र आपको पारिवारिक रूप से भी परिवार के प्रत्येक सदस्य का सहयोग दिलाएगा। भाग्य के अच्छे सहयोग से आपके बिगड़े हुए कार्य बनेंगे, नए कार्य के अवसर आएंगे और आर्थिक क्षेत्र में प्रगति का मार्ग भी यह प्रशस्त करेगा। इसी के साथ साथ पूर्व में यदि कोई आपकी आउटस्टैंडिंग रही है या पूर्व के किसी हुई कार्य का आपको पेमेंट नहीं मिला है या कहीं आपका बकाया है जो बार बार प्रयास के बाद भी नहीं मिल रहा था, तो आप देखेंगे कि अचानक वह धन बिना प्रयास के आपको प्राप्त होगा।
परिवार में भी वातावरण बड़ा उत्साहवर्धक रहेगा, आनंद भी आपको खूब आएगा और सपरिवार आप कहीं लंबी यात्रा के लिए योजना बना सकते हैं। यदि आपकी जन्मकालिक कन्या राशि है तो आपकी राशि पर ही नीचस्थ शुक्र का गोचर यद्यपि थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल को कम करेगा और कार्य के अत्यधिक बोझ के कारण कभी कभी मानसिक उलझन उत्पन्न होगी आपको, लेकिन ध्यान रखिएगा आपके पार्टनर के साथ पीछे का जो विवाद था या आपके स्पाउस के साथ अगर कोई विवाद था तो वह सारी की सारी स्थितियां, नकारात्मकता यह समाप्त करेगा। यदि विवाह के योग्य हैं तो यह विवाह के मार्ग में आ रही बाधा को भी समाप्त करेगा। इसी के साथ साथ आपके राशिगत शुक्र के कारण आप थोड़ा सा अपने अंदर भोग के बढ़ जाने की प्रवृत्ति भी पा सकते हैं। इसी के साथ साथ लंबी यात्रा भी कर सकते हैं और जो कि अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी। यदि आपकी जन्मकालिक तुला राशि है तो निश्चित रूप से शुक्र का द्वादश गोचर बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा, लेकिन खराब बिल्कुल नहीं कहा जाएगा, यह भी ध्यान रखिएगा। यह एज यूजुअल आपका समय बीतेगा। हाँ, लेकिन यदि कहीं जन्म के समय आपका शुक्र योगकारी हुआ यानी कल्याणकारी हुआ, या आप ऐसे समझ लीजिए कि यदि आपके जन्म कुंडली में आपका जन्म वृषभ लग्न में है, मिथुन लग्न में है, कन्या लग्न में है, तुला लग्न में है, फिर मकर लग्न में है या कुंभ लग्न में है, तो आपको आर्थिक दिशा में विशेष लाभ देगा, पहली बात। दूसरी चीज, विदेश जाकर यदि आप शिक्षा लेना चाहते हैं या कोई व्यवसाय करना चाहते हैं या नौकरी करना चाहते हैं और चाहने के बाद भी नहीं जा पा रहे थे, तो विदेश जाने के मार्ग के सभी रुकावटों को यह समाप्त करेगा और विदेश जाने का मार्ग आपका प्रशस्त करेगा। इसी के साथ एक बात और ध्यान रखिएगा कि आपकी राशि से द्वादश भाव में गोचर करने वाला शुक्र अनावश्यक रूप से आपके कार्य में अपने ही लोगों के द्वारा बाधा भी खड़ा कर सकता है। तो इसलिए बहुत अपने लोगों पर या जो है वो अपने साथ काम करने वाले या आपके कोई सबॉर्डिनेट हो तो उन पर बहुत विश्वास नहीं करेंगे, ये जरूर ध्यान रखिएगा। साथ में यदि आप प्रतिदिन नियम से भगवान शिव के ओम नमः शिवाय मंत्र का जप कर सकें तो जो थोड़ी बहुत नकारात्मकता है वह भी समाप्त हो जाएगी। और यदि आपका जन्म वृश्चिक लग्न में हुआ है, यदि जन्म के समय वृश्चिक राशि है, गलती से बोल दिया मैंने लग्न, वृश्चिक राशि है, तो यह आपके लिए सर्वथा ही कल्याणकारी परिणाम प्रदान करने वाला सिद्ध होने जा रहा है। यहाँ पर गोचर करने वाला शुक्र आपके आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगा, नौकरी व्यवसाय में निश्चित रूप से प्रगति प्रदान करेगा, लेकिन इससे अधिक जो सबसे महत्वपूर्ण है वह यह है कि इस समय आपको अपनी संतान से विशेष प्रसन्नता प्राप्त होगी। यदि आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, संतान के बारे में सोच रहे हैं, तो ये प्रेगनेंसी के लिए भी अत्यधिक पॉजिटिव पीरियड कहा जाएगा। यदि बहुत सारे लोग हैं जो फैमिली प्लानिंग के बारे में सोचते हैं, तो निश्चित रूप से यदि यह स्थिति आपके लिए है तो आपको आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पर एकादश भाव में शुक्र का गोचर शारीरिक, मानसिक, आर्थिक प्रत्येक क्षेत्र में सर्वथा ही कल्याणकारी परिणाम प्रदान करने वाला कहा जाएगा। यदि आपको कान में कोई समस्या होगी तो निश्चित रूप से थोड़ा सा ENT प्रॉब्लम ये पैदा अल्पकाल के लिए कर सकता है। और यदि आपकी जन्मकालिक धनु राशि तो आपकी राशि से दशम भाव में गोचर करने वाला शुक्र आपके कार्य क्षेत्र का विस्तार करेगा, लेकिन तनाव के साथ करेगा।
कार्य में अनावश्यक जिम्मेदारियां बढ़ाएगा। यदि आप व्यवसायी हैं तो अनावश्यक भागदौड़ की स्थिति को यह बढ़ा देगा, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी स्थिति भी एक आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ न चाहते हुए भी पिताजी से मानसिक मतभेद की स्थिति भी यह उत्पन्न कर सकता है। लेकिन कार्य क्षेत्र में तनाव जरूर देगा, लेकिन प्रगति भी सुनिश्चित करेगा, चाहे व्यवसाय हो या नौकरी हो। इसी के साथ साथ यदि आप नौकरी कर रहे हैं और लंबे समय से आपका प्रमोशन रुका हुआ है तो यह प्रमोशन का मार्ग भी आसान बना देगा। ख्याति बढ़ेगी, आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी, आपके कार्यों से आपका महत्व बढ़ जाने की पूरी संभावना कही जाएगी। यदि आपकी जन्मकालिक मकर राशि है तो यह समय अत्यंत उत्तम कहा जाएगा, अर्थात 25 अगस्त से 18 सितंबर तक का समय आपको कठिन से कठिन कार्य को करने के लिए प्रेरित करेगा और सफलता भी प्रदान कराएगा। भाग्य का अद्भुत संयोग और सहयोग आपको प्राप्त होगा। भाग्य के पूर्ण सहयोग के कारण कठिन से कठिन कार्य आपका संपादित होगा। मुख्य रूप से पराक्रम में वृद्धि करेगा और आपके नेचर ऑफ जॉब जो है, जो भी नेचर ऑफ जॉब है, उसके तरह की और अपॉर्चुनिटी पैदा करेगा। आर्थिक क्षेत्र में प्रगति को सुनिश्चित करेगा और धन कमाने के लिए नए मार्ग भी यह दिखाएगा। भाई बहनों का भी अच्छा सहयोग आपको मिलेगा, अर्थात सर्वथा ही आपके लिए कल्याणकारी परिणाम प्रदान करने वाला कहा जाएगा। यदि आपकी जन्मकालिक कुंभ राशि है तो आपको निश्चित रूप से सावधान रहना होगा। आपकी राशि से अष्टम भाव में नीच का शुक्र शारीरिक स्वास्थ्य के लिए खराब है। अचानक धन के व्यय के कारण आर्थिक स्थिति में भी समस्या उत्पन्न कर सकता है। और इसी के साथ साथ यदि आप डायबिटिक हैं या किडनी के मरीज हैं या प्रोस्टेट में कहीं कोई समस्या है, अर्थात किसी प्रकार की अगर यूरिनरी ट्रबल से आप ग्रस्त हैं तो न केवल आपको सतर्क रहना होगा, दवाइयों का समय से प्रयोग करना होगा, अन्यथा नकारात्मकता उत्पन्न कर सकता है। एक बात और ध्यान रखिएगा कि इस समय कोई जोखिम भरा कार्य भूल कर भी नहीं करिएगा, क्योंकि किसी भी कार्य को, जैसे कोई अपॉर्चुनिटी अगर ऐसे आती है और आपको लगे कि नहीं ये काम हमको करना चाहिए, बहुत प्रॉफिटेबल होगा, तो रुकिए, 18 सितंबर तक रुक जाइए। 18 सितंबर के बाद पुनः उस योजना पर आप अमल करिएगा। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या करना चाहिए आपको? आपको नियमित रूप से भगवान भास्कर को जल देना चाहिए और एक माला महामृत्युंजय मंत्र का अवश्य जप करना चाहिए। और यदि नहीं कर सकते हैं तो कम से कम बजरंग बाण का 3 पाठ अवश्य करिए। और यदि आपकी जन्मकालिक मीन राशि है तो आपके अंदर गजब भोग की प्रवृत्ति पैदा होगी। आपको लगेगा कि ये भी खरीद लो, ये भी खरीद लो, अर्थात मटेरियलिस्टिक या लग्जीरियस जो है वो आइटम्स के प्रति आपका झुकाव बढ़ेगा। जो चीज़ है आपके पास अच्छी है वह भी खरीदने की इच्छा होगी। खर्चे बढ़ सकते हैं आपके जीवन साथी से, लेकिन सहयोग मिलेगा आपको। और आपके पार्टनर यदि ज्वाइंट वेंचर में कहीं काम करते हैं तो उनसे भी पूरा पूरा सहयोग और समर्थन आपको प्राप्त होगा। प्रगति भी सुनिश्चित करेगा, आर्थिक स्थिति को भी सुधारेगा। यहाँ पर अगर ध्यान रखना है आपको तो सिर्फ उन लोगों को जो कि मेडिसिनल कोई कार्य करते हैं, दवाई का काम करते हैं, अगर आप तो थोड़ा सा सावधानी रखिएगा। अपने स्टॉक वगैरह को खूब बारीकी से देखिएगा, क्योंकि थोड़ा यहाँ पर बैठकर ये केमिकल से संबंधित व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए थोड़ा नकारात्मक परिणाम प्रदान कर सकता है। आपको प्रतिदिन भगवान शिव का जलाभिषेक करना चाहिए और भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का 1 माला अवश्य जप करना चाहिए। यदि वीडियो पसंद आया हो दर्शकों तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।
धन्यवाद।